सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ हम बात करेंगे, अगर आप यूपीपीएससी आरओ की इनिशियल लेवल पे तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी किताबें आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कोर्स किसका ले लें हम, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे आप समझ सकते हैं कि कोर्स बेचने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे भी हैं बहुत बुरे भी हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आप किसका कोर्स लेंगे। ये कोर्स वाला मैटर जो है वो आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत महंगा महंगा कोर्स भी दे रहे हैं। ठीक, मार्केट में आप समझ सकते हैं 5,000 10,000 का कोर्स आर ओ का पीसीएस का ऐसे बेच रहे हैं। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये आपके अपने रिस्क पे है कि आप किसका कोर्स ले रहे हैं। लेकिन जो बेसिक फार्मूला है कि भाई सिलेक्शन कहाँ से होता है उसकी बात करेंगे, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट होती है उसकी बात करेंगे, क्योंकि जो कोर्स भी बनाते हैं वो भी वहीं से कोर्स बनाते हैं, कहीं अलग से नहीं बनाते हैं। कोर्स लेकर भी आप घोल के नहीं पी पाएंगे। कोर्स ले भी लेंगे और उसे पढ़ ही ना पाएँ, उसे समझ ही ना पाएँ, आप अपने माइंड में स्टोर ही ना कर पाएँ वो सारी चीज़ें, तो कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो यूपीपीएससी आरओ है या पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो फिलहाल, तो उसमें जो सिलेक्शन का मंत्र होता है वो होता है बार बार रिवीजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना। यही एक मंत्र है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। यहाँ फिलहाल हम बात करेंगे कि मेन सोर्स क्या है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, जहाँ से आप श्योरिटी के साथ सिलेक्शन पा सकते हैं यूपीपीएससी आरओ में। कि अगर हम बात करें कि जो यूपीपीएससी आरओ के पहले एग्जाम होते थे उसमें घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते थे, बहुत सारे आपके लूसेंट से आ जाते थे, वन लाइनर आते थे। लेकिन अब आरओ क्या है, वो पहले वाला आरओ नहीं है 2013 14 15 16 वाला कि लिविल लिविल करे। ये जो है 2024 का आरओ है। इसे चाहिए फुल इज्जत, फुल रुतबा, फुल वकाल। तो क्वेश्चन भी उसी लेवल के अब आते हैं। आपने देखा है 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तब। अगर आप बिना एनसीईआरटी पढ़े जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कद्दू में तीर मारने जैसा ये मामला हो जाएगा। घटना चक्र के पीवाईक्यू करने से भी काम नहीं चलेगा, समझिए बात को। एनसीईआरटी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। पीसीएस का प्री होता है आपको पता है, और यूपीपीएससी आरओ का प्री होता है। तो पीसीएस का जो प्री होता है वो कहीं ना कहीं यूपीपीएससी आरओ के प्री से सिंपल होता है, उतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनाते वो। लेकिन यूपीपीएससी आरओ का प्री ही सबसे ज़्यादा टफ होता है, समझिए बात को। तो मेन सोर्स क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट जाइए, महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी की बुक ले आइए। कोई भी एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी की जो बुक आती है वो बढ़िया होती है। उसमें ना ही ज़्यादा ज्ञान संग्रह होता है ना ही कम ज्ञान संग्रह होता है, लिमिटेड सोर्स होता है, भाई इतना तो पढ़ना है। ठीक, और वो आप ले लीजिए। हिस्ट्री की अलग लीजिए, जियोग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, इकोनॉमी की अलग, साइंस की अलग। हर इंडिविजुअल बुक आप महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी की ले लेंगे। ये आपका पहला कदम होना चाहिए अगर आप आरओ की तैयारी बढ़िया तरीके से करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तब। ठीक, तो ये तो आपको करना ही है। उसके बाद में आप रजिस्टर लेंगे, बढ़िया वाले मोटे वाले रजिस्टर, 100 150 200 रुपये जो आते हैं वो लीजिए। कम से कम ये मान के चलिए 15 रजिस्टर आपको ले लेने हैं, इससे कम में काम नहीं होना है। क्योंकि इंडिविजुअल आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है अलग से। देखिए, नोट्स बनाने का ये तरीका नहीं है कि उसमें सब आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद्र की कहानी उसमें छापनी है आपको, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो पूरी कहानी लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो मेन मेन टॉपिक हैं वो करना है। जैसे आप पॉलिटी का एग्जाम्पल लीजिए, साइमन कमीशन है तो साइमन कमीशन के बारे में मेन मेन की पॉइंट लिख लीजिए जो आपको याद करने में, रिवीजन करने में आसानी हो। जियोग्राफी का सेक्शन है तो उसमें हिमालय कैसा उसकी स्थिति है, कैसी अवस्थिति है, भारत का क्या क्षेत्रफल होता है, उसके की पॉइंट लिखिए। तो की पॉइंट लिखेंगे तो याद करेंगे, और जब लिख लेंगे तो रिवीजन करने में भी आसानी होगी। जैसे 1857 है तो 360 डिग्री फार्मूला भी आ सकते हैं, उसमें 1857 लिखिए और उसमें एरो खींच करके आप लिख लीजिए कि भाई 1857 की क्रांति में ये मामला हुआ था, मंगल पांडे ने सबसे पहला विद्रोह किया। ठीक, 34वीं इन्फेंट्री के जो है ये सैनिक थे। उसके बाद कहाँ से कहाँ किसका विद्रोह हुआ, झांसी की रानी आपकी झांसी से थी, और तात्या टोपे ग्वालियर से थे, ये सब पूरा लिखिए। ठीक, पूरे सिस्टम से, कदम सिंह मेरठ से। तो ये जब लिखेंगे की पॉइंट में
तो जब आप रिवीजन करेंगे तो खटाखट रिवीजन करते चले जाएंगे। पहला मामला ये हो गया। और एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी, क्योंकि घटना चक्र में भी पूरा डिटेल में नहीं दे रखते हैं। ठीक, देखिए पढ़िए पूरा, लिखिए थोड़ा, समझिए बात को, और कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे क्लासेज भी पॉलिटी के एनसीईआरटी बेस्ड चला रहे हैं हम लोग, तो देख सकते हैं। और घटना चक्र की मैराथन क्लासेज भी पढ़ी हैं, देख सकते हैं। अब देखिए ये मामला हो गया कि ये तो आपको करना है भाई, नोट्स बनाने हैं। पहले किताब लाइए, नोट्स बनाइए, की पॉइंट लिखिए हर चीज़ का। अब देखिए नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया नोट्स किसी को बना बनाया मिल जाएगा, बुक मिल जाएगी, पढ़ लेंगे। देखिए जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें आपने क्या क्या डाला है ये आपको पता रहता है। आप मान लीजिए कि बना रहे हैं भैया, पनीर बना रहे हैं, तो पनीर में पनीर कैसे डाली आपने, ठीक, कौन सा मसाला डाला है, एवरेस्ट का डाला है, अशोका का डाला है, ये सब डाला है, ये पता रहता है ना। अनुपात, धनिया कितनी डाली है। अब जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ 260 रुपये 280 प्लेट आपने बुक कर दी। उसके बाद जो पनीर आती है उसको आप खा लेते हैं बस, उसमें आपको कुछ नहीं पता क्या पड़ा है। समझिए बात को। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको स्टोरी फॉर्मेट में सब चीज़ें पता रहेंगी कि हाँ भाई ये चीज़ अब हुई थी और ये मैंने लिख रखी है, ऐसे भी याद रहेंगी सारी चीज़ें। अब जब आप सीधा जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आपको पता ही नहीं स्टोरी कहाँ की स्टोरी है, कैसे आई है, कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको पता ही नहीं। तो समझिए बात को, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाना है, 360 डिग्री फार्मूला से बनाइए, की पॉइंट लिखिए, सब करिए। उसके बाद 4 रजिस्टर आप अलग से निकाल लीजिए, 4-5 रजिस्टर जो भी हैं, जैसे आप बना सकते हैं। और जो आपके PYQ हैं, PYQ समझते हैं, घटना चक्र के जो PYQ हैं, घटना चक्र की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैराथन क्लासेज भी पढ़ी हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी की, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटी की भी है। तो क्या है कि जो PYQ हैं वो घटना चक्र के सारे करने हैं आपको। जो आते हैं अच्छी बात, जो नहीं आते लिखिए, उसका भी की पॉइंट लिखिए। ठीक, जो घटना चक्र में क्वेश्चन दिया रहता है उसके नीचे ब्रैकेट में उसका डिटेल भी दिया रहता है, तो उसे भी पढ़िए। तो ये आप करेंगे पहली बात। ठीक, सारे घटना चक्र इंडिविजुअल, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस सब खत्म करेंगे। उसके बाद रही बात करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर के लिए भी एक स्पेशल रजिस्टर होना चाहिए आपका, जिसमें आप क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे। जनवरी मंथ का करेंट अफेयर है, फरवरी का है, मार्च का, अप्रैल का है, की पॉइंट लिखेंगे। ठीक, जैसे आपका क्या है कि जो युद्धाभ्यास हो रहा है, ठीक, युद्धाभ्यास हो रहा है खंजर, भारत किर्गिस्तान के मध्य हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये की पॉइंट भी लिखिए। बहुत सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे हमारे। उसके बाद हिंदी की बात आती है, हिंदी आता है 60 नंबर का। हाँ, यूपी जी की बात कर लेते हैं। यूपी जीके के लिए परीक्षावाड़ी बेस्ट होती है, परीक्षावाड़ी बुक ले लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए एक रजिस्टर में, यूपी जीके हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में घटना चक्र जो होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन आंसर उसमें दे रखे हैं, PCS में, RO में आए हुए बहुत क्वेश्चन हैं। लगातार रिवाइज करिए, लगातार लिखिए, एक रजिस्टर उसका अलग बनाइए, 6 ही पॉइंट होते हैं, और लिख लिख के याद करिए। जितना ज़्यादा लिख लिख के याद करेंगे उससे ज़्यादा बेटर कुछ है ही नहीं। देखिए जो चीज़ें याद हैं उसे आप क्या कर सकते हैं कि साइड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं आती उसे आप लिख लिख के याद करेंगे, और जैसे याद हो जाती है उसे भी लिखना छोड़ दो। समझे बात को। तो ये मामला है वही होता नहीं, बहुत सारे लोग लड़की के पीछे पड़ते रहते हैं, लड़की जो है पट जाती है तो फिर उसको भाव ही नहीं देते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं, इसी तरीके पढ़ाई में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्या, हिंदी की बात हो गई, हिंदी के लिए हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे इसी मंथ के लास्ट में। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, उसमें से अगर आप कर लेंगे 60 में 60 क्वेश्चन आप हिंदी में करके आएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। सितंबर मंथ के लास्ट में जो है वो आपको हम हिंदी और प्लस करेंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट होंगे 20, और आपके करेंट अफेयर के भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इतना आप समझ गए। अब मेन टॉपिक ये है कि जब आपने नोट्स बना लिया है सब चीज़ का, वो चाहे PYQ का हो चाहे जो चीज़ का हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उससे आपको 15 से 20 बार रिवाइज करना है। जो भी पढ़िए उसे 2-3 दिन बाद रिवाइज करिए, और इस तरह से अगर आप लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो अभी 3.5 महीने का टाइम है, और इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होगा आपका। ये सब होने के बाद में 2 मंथ जब आपके एग्ज़ाम के बचेंगे, लगातार आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सीरीज लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्रोवाइड भी करवा दिया जाएगा आपको
टेलीग्राम पे 20 प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करवा देंगे यूपीपीएससी आरओ के लिए। तो ये बात आप समझ सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन लेने का कोई दूसरा मंत्र है नहीं। अगर श्योरिटी के साथ सिलेक्शन चाहिए तो इतना करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर इतना आप कर लेते हैं उसके बाद कोर्स भी आप ले सकते हैं, किसी का कुछ भी लीजिए। जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा, फाउंडेशन कंप्लीट होगा, भाई न्यू ही नहीं डाली, डायरेक्ट आप दीवार बनाए चले जा रहे हैं, उसके ऊपर लिंटर भी आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? मकान तो गिर ही जाएगा ना, कोई मतलब नहीं उसका। तो न्यू आपकी है, फाउंडेशन यही है। फाउंडेशन पहले तैयार करिए। अभी भी 3.5 महीने का टाइम है, और ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा आपने सब कुछ होगा, बस सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा, विद डिटेल नहीं पढ़ा होगा। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कर लीजिए। तो ये सारे सोर्स हैं आप सभी लोगों के, और सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।